स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आयु संदेश। दिल्ली एक बार फिर दहल उठी है। कल शाम के लगभग 7 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी या कहें तो धीमी गति से चल रही एक हुंडई कार में भयानक विस्फोट हुआ। ये कोई मामूली आवाज़ नहीं थी, ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन था। इस धमाके के बाद अभी तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक 9 बेकसूर लोगों की जान चली गई है। 20 से 24 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। वहां मौजूद चश्मदीदों ने जो बताया उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि उन्होंने ऐसी जोरदार आवाज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। धमाके की वजह से वह अपनी कुर्सी से 3 बार गिरे। उन्हें लगा जैसे धरती फटने वाली है। एक और आदमी ने बताया उन्हें सड़क पर इंसानी अंग दिखे। अब सबसे बड़ा सवाल, ये धमाका कैसे हुआ? क्या यह कोई आतंकी हमला था या कोई हादसा? देखिए, अभी तक किसी भी एजेंसी ने साफ साफ इसे आतंकी हमला नहीं कहा है। जांच एजेंसियां हर पहलू पर ध्यान दे रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि यह धीमी गति से चल रही कार में हुआ था जिसमें यात्री भी थे। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत खास हैं और आपको समझनी होगी। पहली बात, गाड़ी का मालिक हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से जिस शख्स को हिरासत में लिया है उसका नाम मोहम्मद सलमान बताया जा रहा है। गाड़ी हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर की थी, लेकिन सलमान ने कहा कि उसने वो गाड़ी ओखला के किसी देवेंद्र को बेची थी। अब ये तो जांच का विषय है कि गाड़ी के असली मालिक कौन थे और क्या वे लोग इसके पीछे हैं या उसका नाम सिर्फ कागजों में है। दूसरी खास बात, जांच एजेंसियों को घायलों के शरीर पर छर्रे या छेद नहीं मिले हैं। यह अजीब है क्योंकि आमतौर पर जब कोई बम फटता है तो ऐसे निशान मिलते हैं। इसका मतलब है कि यह कोई ट्रेडिशनल बम ब्लास्ट नहीं हो सकता है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। जांच में हर एंगल को देखा जा रहा है। एक तरफ यह भी खबर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद हरियाणा से भारी मात्रा में विस्फोटक, जिनमें 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट शामिल था, जब्त किया है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल घातक बम बनाने में होता है। अब क्या इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध है? ये वो पहेली है जिसे जांच एजेंसियां सुलझाने में लगी है। देखिए, ये जो जगह है लाल किला मेट्रो स्टेशन, यह हमेशा से एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहा है। ये हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है और इसलिए ये आतंकी हमलों के निशाने पर भी रहा है। इसे समझने के लिए हमें अपनी ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी थोड़ा समझना होगा। जब भी कोई देश कुछ बड़े फैसले लेता है जो कुछ अवांछित तत्वों को पसंद नहीं आते, तो वे अक्सर ऐसे बड़े शहरों, ऐसे ऐतिहासिक वाली जगहों को निशाना बनाते हैं। यह सिर्फ तबाही मचाने का नहीं बल्कि डर फैलाने का और ये दिखाने का तरीका होता है कि वे कितने ताकतवर हैं। फिलहाल दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और केरल में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे समय में किसी भी तरह की अफवाह या कोई दूसरी घटना पैनिक पैदा कर सकती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लगातार इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई और पक्की जानकारी, कोई और अपडेट हम तक पहुंचता है कि ये धमाका आखिर था क्या, इसके पीछे किसका हाथ था और घायलों की स्थिति कैसी है, हम फौरन वो जानकारी लेकर आपके पास वापस आएंगे।